हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए सॉलिड consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and a radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches of the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. सबसे पहले कह रहा है कि ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ ए हाइट 1 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere. हेमिस्फेयर पे ये स्टैंडिंग है, मतलब सबसे पहले आपको एक हेमिस्फेयर जो है सो बनाना है। एक हेमिस्फेयर जो है सो हम बना लिए। इसके ऊपर जो है सो एक कोन जो है स्टैंडिंग है। अब इसका भी आपका हाइट दिया हुआ है कि इसका हाइट कितना है, रेडियस कितना है। तो सबसे पहले आप रफ में आप लिख लीजिए कि ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन हाइट 120 सेंटीमीटर। कोन पहले आप लिखिए, यहाँ पे कोन का हाइट जो है सो आपका कितना दिया हुआ है। कोन का हाइट जो है आपका 220 सेंटीमीटर जो है। कोन का हाइट आपका 120 सेंटीमीटर है, 120 सेंटीमीटर। और इसका जो रेडियस है, इसका आर जो है ये आपका 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर। अब हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर आप लिखिए। सबसे पहले डाटा आप एक जगह लिख लीजिए आप। हेमिस्फेयर में जो है आपका कह रहा है कि इसका हेमिस्फेयर का रेडियस 60 सेंटीमीटर है। इसका जो आर है इसको R1 मान लेते हैं और इसको R2 मान लेते हैं। ये जो R2 है ये जो है सो आपका कितना है, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। इसको जो है सो एक सर्कुलर सिलेंडर है, ये सिलेंडर है आपका। सिलेंडर है और इसको जो है सो आपको कह रहा है कि इसको जो है डायरेक्ट जो है सो इसमें रख दिया गया, प्लेस कर दिया गया। कह रहा है यहाँ पे प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। इसमें वाटर जो है सो आपका फुल है और इसको जो है रख दिया गया है। तो इस सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसमें जो है सो आपका जो रखा गया है तो ये पहले शेप जो है सो होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सिलेंडर का शेप बना लीजिए। सिलेंडर का शेप जो है सो ऐसा होगा। और ये हेमिस्फेयर पे टिका हुआ है, ऐसा कुछ शेप होगा जो हेमिस्फेयर पे ये टिका हुआ है। तो जब हम इसको प्लेस करेंगे तो कुछ न कुछ जो है सो वाटर जो है बाहर आएगा। इसमें से कुछ न कुछ वाटर जो है सो फ्लो करेगा। तो ये क्वेश्चन इसमें कह रहा है आपका कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। इसमें जो है सो लेफ्ट कितना वाटर
ऑफ लेफ्ट, इसमें वाटर जो है सो कितना बचेगा, क्योंकि इसमें से तो जब हम इसको प्लेस करेंगे डायरेक्ट ये दोनों शेप इसमें डालेंगे तो इसमें से कुछ ना कुछ वाटर बाहर आएगा। तो कितना बाहर आएगा और कितना इसमें रह जाएगा, मतलब हमें बाहर कितना आएगा इसके बारे में तो नहीं पूछ रहा है, इसमें अब वाटर कितना बच जाएगा लेफ्ट जो है सो मतलब यही हुआ कितना बच जाएगा उसके बारे में बता रहा है। जबकि ये जो सिलेंडर है, अब सिलेंडर आप लिखिए, सिलेंडर का आपका दिया हुआ है कि इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर 60 सेंटीमीटर। अब इसको आप बड़ा आर मान लीजिए, ये आपका 60 सेंटीमीटर है। उसके बाद हाइट जो है एच जो है आपका इसका ये दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। रेडियस तो दोनों में हम देख रहे हैं बराबर ही है, 60 सेंटीमीटर R1 R2, और ये भी 60 सेंटीमीटर है। तो रेडियस आप R ही मान लीजिए, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, सारे में रेडियस जो है सो क्या है 60 सेंटीमीटर ही है, इसलिए रेडियस में हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क पड़ रहा है कहाँ पे, एच में। एच जो है सो आपका जो कोण का एच है ये जो है सो 120 सेंटीमीटर है, और इसका जो एच है ये 180 सेंटीमीटर, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं। तो इसमें हमें जो निकालने हैं, इसमें निकालने हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना वाटर इसमें बच जाएगा। तो इसमें जो है सबसे पहले तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसमें से माइनस यदि इस दोनों का वॉल्यूम हम कर दें, इसका वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। तो हमारा जो है सो आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट जो है सो निकल जाएगा। इसका मतलब है सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो है सो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इसमें से कुछ भी आप पहले निकाल लीजिए। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें पाई की वैल्यू आपको जो है सो पाई का वैल्यू 22/7 ही रखना है, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो सिलेंडर का जो आर है वही है पाई आर स्क्वायर एच, एच जो है सो आपका ये हो गया। तो इसमें पाई की वैल्यू हम डालते हैं 22/7। आर आपका कितना है, आर 60 है, तो 60 इंटू 60 इंटू एच, एच कितना है 180, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब जब हम यहाँ पे 7 से देख रहे हैं कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3, 3 0 सबसे पहले है तो 3 0 पहले डालेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद जो है सो इस तीनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो
इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो है सो कितना आएगा, ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 18, ये हो जाएगा आपका 14256। ये हो गया 14256 और 000। ये आपका जो है सो दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद अपॉन में जो है सो क्या डालने हैं, 7। अभी 7 जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका आ गया। अब जो है सो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये दोनों एक साथ प्लस करके सिलेंडर में से माइनस करने हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर की स्क्वायर। इसका एच जो है सो आपका एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो है सो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर की क्यूब। आर तो दोनों में सेम है। 1/3 इसमें से कॉमन देख लेते हैं, 1/3 भी आ जाएगा इसमें, तो ये हो गया 1/3। पाई भी कॉमन में आ रहा है तो पाई, आर स्क्वायर भी कॉमन में आ रहा है, आर स्क्वायर भी कॉमन ले लिए। तो बचा क्या, इधर जो है सो बच गया एच, और इधर जो है सो 1/3 निकल चुका है, तो 2 इंटू एक आर बच गया, तो एक आर। तो अब मान बैठाते हैं 1/3 इंटू पाई की वैल्यू जो है सो इसमें 22/7 ही रखने हैं, तो 22/7 आर स्क्वायर। आर जो है कितना है, 60, तो 60 इंटू 60, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। और एच जो है सो आपका कितना दिया हुआ है, 120, तो 120 प्लस 2 इंटू आर जो है सो कितना है, 60, तो 60। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 1/3 इंटू 22/7 इंटू ये कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36, 36 पे 00 अपॉन में 1। अब मल्टीप्लाई, पहले इसका काम करते हैं, तो ये 120 प्लस 2 6 जा 12, ये भी जो है सो आपको 120 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3600, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 240, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसमें देखते हैं कि क्या डिवाइड हो रहा है। तो बस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से ये डिवाइड हो रहा है, बस इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 00। अब यहाँ पे आपका क्या सब बच गया, ये जो है सो आपका हो गया 22 मल्टीप्लाई 1200, ये हो गया आपका 1200, ये 1200 और मल्टीप्लाई 240 अपॉन में 7। तो ये कितना हो जाएगा, जब इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, जैसे 22 मल्टीप्लाई 12
मल्टीप्लाई 24, तो ये हो जाएगा आपका 6336 पे 2 और 1 3 जीरो अपॉन में 7। अब हमारा जो है सो ये जो सॉलिड है जो इसमें डाला गया है इसका वॉल्यूम भी जो है सो निकल गया। अब हम जो है सो जो स्टेटमेंट है वो हम लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वाटर लेफ्ट जो है सो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसमें से माइनस कर देंगे आपका वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना निकालने हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है सो ये हो गया आपका 1425600 अपॉन में 7 माइनस इसे दोनों का वॉल्यूम कितना आया है 6336000 अपॉन में 7। तो दोनों का बेस बराबर है तो ये तो 7 आ जाएगा एलसीएम। ये हो गया 1425600 माइनस 6336000। जब इसको यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 1425600। इसमें से माइनस करना है 6336000। ये आपका हो गया 7924440 1234 अपॉन में 7। जब इसको 7 से हम डिवाइड करेंगे, 7 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.31। ये जो है सो आपको 1 पॉइंट नहीं है यहाँ पे, ये जो है सो आपका हो जाएगा 428.571 इतना तक हम रखते हैं। ये आपका जो वॉल्यूम आया है ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये जो है सो आपका कितना हो गया, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। यदि इसको हमें मीटर क्यूब में यदि हमें चेंज करना होगा तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब हमें स्मॉल से बड़े यूनिट की तरफ आना होता है तो हम डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब 100 मल्टीप्लाई 100 से हम जब डिवाइड करेंगे तब ये मीटर क्यूब में बदल जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1311
ये हो गया आपका 1131428.571। इसको जब हम डिवाइड कर देंगे 100 × 100 × 100 से, तो ये अब मीटर क्यूब हो जाएगा। तो कितने डिजिट के बाद जो है सो डेसिमल चला जाएगा? 2, 2, 4 और 2, 6। तो 2 यहाँ पे तो पॉइंट पहले से है, तो 2, 2, 4, 2, 6, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये सारे के सारे 100 कैंसिल हो गए। तो आंसर जो आपका आएगा, ये आंसर जो है 1.311428.571 मीटर क्यूब। अप्रॉक्स में यदि लिखना है तो इसे हम लिख सकते हैं 1.31 मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि 1 के बाद जो है सो ये 1, 2, 3, 4 तक रहेगा, तो ये 1 ही रहेगा। 4 से ऊपर आता तो इसमें 1 ऐड हो जाता। ये हो गया मीटर क्यूब। यही आपका आंसर है। बस इसमें आप ये ध्यान देना कि इसमें जो है सो आपका बस कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। कैलकुलेशन क्या चीज़ का? कि बस मल्टीप्लाई और डिवाइड। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, उसमें आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, जो कि अब आपका अच्छा होना चाहिए। अब आप 10th क्लास में हो, इसलिए मल्टीप्लाई वगैरह हम नहीं किए हैं। मल्टीप्लाई जैसे यहाँ पे है 22 मल्टीप्लाई 1200 मल्टीप्लाई 240, इस सब का मल्टीप्लाई जो है सो प्रैक्टिस आप एग्ज़ाम से पहले सही ढंग से कर लेना। इस सब में गलती आपका नहीं होना चाहिए। तो जिस हिसाब से सवाल था, ये क्वेश्चन जो है सो आपका इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आप इसको इम्पोर्टेंट करो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जैसे एक सिलेंडर है, इसके अंदर जो है सो एक सॉलिड जो डाला जा रहा है, यहाँ पे आप इसको सॉलिड भी लिख सकते हो। सॉलिड कितना है यहाँ पे? सॉलिड जो है आपको किस किस से मिल के बना है, जो अंदर इसमें डाला जा रहा है। एक तो वॉल्यूम ऑफ, एक तो कोन है, एक हेमिस्फीयर है। तो दोनों का जो है सो हम वॉल्यूम ऐड कर दिए इस फिर ये सॉलिड जो इसमें डाला गया है, फिर इसको दोनों को जो है दोनों का वॉल्यूम ऐड करके हम इसमें से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टोटल में से माइनस करेंगे, तो जो निकलना होगा पानी वो निकल जाएगा। जो इस बीच में बचा है वो हम जब माइनस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो सबसे पहले रफ वर्क में आप ये कर लेना कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इस हिसाब से जो है सो सबका अलग अलग निकाल के और आप माइनस कर देना, आपका जो है सो आंसर आ जाएगा। बस कंसेप्ट आपका क्लियर होनी चाहिए कि हम वाटर जो इसमें बचेगा वो कितना बचेगा। बस अब अगले सवाल जो है सो क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे। इसके लिए हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।